सुस्वागतम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने जा रहा हूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप सभी को पता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार को कई बार बैकलैशेस मिल चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, अगर हम इसको डिले भी कर देंगे तो इसमें समस्या क्या आएगी। पैंडेमिक के वक्त इतने खर्चीले प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं, ये कितना सही होगा। इस पैसे का इस्तेमाल क्यों ना पैंडेमिक सिचुएशन को अच्छे से डील करने में किया जाए, क्यों ना इस पैसे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से लोगों को पैसा दे करके या फिर तमाम सारी सुविधाओं को बढ़ा करके दिया जाना चाहिए। ये फालतू का खर्चा सरकार कर रही है, जो बैकलैश सरकार को मिलते रहे हैं। लेकिन जो इन बैकलैशेस से भी आगे सोचते हैं, जो कहते हैं कि ये सारी फर्जी बातें हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के शुरू होने से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रोजेक्ट अगर अभी शुरू होगा तो लोगों को ख्याल सरकार रख सकती है, जो कि रख रही है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से कोई चीज नहीं रुकने वाली है। कई सारे सपोर्टिव पॉइंट्स और कई सारे बैकलैशेस के सपोर्टिव पॉइंट्स हमने और आपने देखे। लेकिन इस वीडियो में मैं सेंट्रल विस्टा के बारे में ही बात करूंगा, ना बैकलैश की ना ही सपोर्ट की। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है सेंट्रल विस्टा को लेकर के। एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वो स्टोरी मुझे मिल चुकी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के, दैनिक भास्कर में है हूबहू। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। आप सबको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के बाकायदा विरोध में इसके कैंपेन चल रहे हैं, लगातार कैंपेन, ट्वीट, तमाम चीजें चल रही हैं। उन सब से उठ करके अब इसके फैक्ट पे बात करें, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो साहब बन के रहेगा ही रहेगा। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या लिखा है। 15 स्लाइड्स हैं, एक एक स्लाइड से समझिए। अब इसमें साफ तौर पे लिखा है, अगर आप देखेंगे कि नई दिल्ली और राष्ट्र भवन से इंडिया गेट तक आज पूरा मार्ग अगर आप देखेंगे तो 3.2 किलोमीटर के लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेकंड स्लाइड में साफ तौर पे बताया जाता है कि 1911 से शुरू होती है सेंट्रल विस्टा की कहानी। बंगाल पहले भारत की राजधानी रहा करता था, लेकिन फिर दिल्ली राजधानी हो जाता है। क्यों? साफ लिखा है नीचे कि बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच ब्रिटिश राजशाह किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया था। राजधानी के लिए सेंट्रल विस्टा बनाने का जिम्मा सिर्फ 2 लोगों को दिया गया। वो इसीलिए क्योंकि वो उस वक्त के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। 2 लोग कौन कौन थे? एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर। अब इस प्रोजेक्ट में वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शांस एलिजे से प्रेरणा ली गई थी। जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो सन 1800 में बना था, और जो शांस एलिजे है वो सन 1670 में बना था, तो वहां से प्रेरणा ली गई। 1931 में इस सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक तरफ गवर्नर हाउस है जिसको आप राष्ट्रपति भवन के नाम से समझ सकते हैं, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, और काउंसिल हाउस है जिसको आप अब संसद के नाम से बता सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, जो राजपथ के दोनों ओर ऑफिस बनाने का प्लान अधूरा रहा है। आजादी के बाद इस पर दोबारा से काम शुरू हुआ है। 1962 तक ऐसा कुछ देखने को मिलता था राजपथ का नज़ारा। ये देखिए, दोनों अलग अलग कोने पे आप दूरी पे देखेंगे। एक तरफ आपके राइट हैंड साइड पे आपका रेल भवन है, वायु भवन है, कृषि भवन है, उद्योग भवन है, फिर इंडिया गेट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो अभी लेआउट है, तो वहाँ आप देखेंगे कि कैसे लाइन में सारी चीज़ें पास पास दी गई हैं। साउथ ब्लॉक, प्लॉट नंबर 36, 38, वायु भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रीय आवास, ये एक लेआउट है जो कि बिल्कुल पास पास होने वाला है। ये स्लाइड नंबर 6 में बताया है। स्लाइड नंबर 7 देखेंगे तो सेंट्रल विस्टा यानी कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा के पूरे एरिया को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले डॉक्टर विमल पटेल ने जून 2020 में एक सेमिनार में इसका खाका साझा किया था। 8वीं स्लाइड में बताता है दैनिक भास्कर की रीडेवलपमेंट के दौरान इन 6 इमारतों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक है हैदराबाद हाउस, एक है वायु भवन, एक है रेल भवन और एक है राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल। इनमें किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन 3 इमारतों का इस्तेमाल अब बदलने जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। संसद की जो मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर में ही बदल दिया जाएगा और जामनगर हाउस में IGNCA को शिफ्ट किया जाएगा।
इन 11 इमारतों को रिनोवेशन के लिए गिराया जाएगा, यानी कि 11 इमारतें गिराई जाएंगी। कौन कौन सी है? कृषि भवन है, शास्त्री भवन है, IGNCA, रक्षा भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रपति निवास, जामनगर हाउस। ये सबको रेनोवेट किया जाएगा गिरा करके। 4 इमारतें नए सिरे से बनेंगी। एक है प्रधानमंत्री का आवास, नए सिरे से बनने जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में। और फिर अगर आप स्लाइटली थोड़ा राइट की तरफ आएंगे तो उपराष्ट्रपति का जो आवास है वो भी बनेगा, संसद भवन है वो भी बनेगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वो भी बनने जा रहा है। संसद की नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग में कंपैरिजन है। संसद की जो नई बिल्डिंग है वो 20,866 वर्ग मीटर में फैली होगी। संसद की जो मौजूदा बिल्डिंग है वो 16,844 वर्ग मीटर फैली है। और अगर आप इन एरोस को अगर देख पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि लोकसभा सांसदों के लिए मौजूदा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 876 सीटें होंगी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की, ये बढ़ा करके जो 876 की है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। दूसरा आप कॉलम देखेंगे तो संयुक्त सत्र में 1224 सदस्य एक साथ बैठेंगे। राज्यसभा सांसदों के लिए 400 सीटें होंगी। अगली यानी कि 13वीं स्लाइड में यह है कि संसद की नई बिल्डिंग की ऊंचाई पुरानी के बराबर है। इसमें सांसदों के लिए लाउंज है, महिलाओं के लिए लाउंज है, लाइब्रेरी है, डाइनिंग एरिया है, जैसे कई सारे कंपार्टमेंट होने वाले हैं। 4 चित्र आप देख सकते हैं। रीडेवलपमेंट के बाद कुछ ऐसा दिखने जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए, नेशनल म्यूजियम है, फिर प्रधानमंत्री आवास है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, IGNCA है, फिर राइट हैंड साइड पे अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति आवास, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन, MP चैम्बर और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस आपको सेंटर दिखाई देगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट की टाइमलाइन आप ये देख सकते हैं। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर दिसंबर 2026 में बिल्कुल तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी फैक्ट वाली बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप इसको बैकलैश सरकार को दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहूंगा। फिलहाल आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा फैक्ट जानने को मिले होंगे। सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एक बेसिक सी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप ले लीजिए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप इसको शेयर कर दीजिए। बहुत ही आसान काम है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, बाय।